बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है जो पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों में और बिलखुसूस जो बंद कमरे हैं वहाँ पर लर्जा तारी करके रख देंगे। और जो पहली खबर है वो तो ये है कि जनाब नून लीग ने आज जनरल बाजवा के पाँव पर कुल्हाड़ा चला दिया है। और ये नून लीग जो कि इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त मोहरी बनी हुई है मुबैना तौर पर, और उसी तरह से फिर ये एक साजिश के तहत हुकूमत में आती है। और हुकूमत में आने से पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त यही नून लीग जो है वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही थी। और उस सब के अंदर अब नून लीग जो है वो अपनी औकात पर वापस आ चुकी है। और आज जो एटम बम चलाया गया है जनरल बाजवा पर वो इंतहाई ख़तरनाक है। नाज़रीन इकराम, कप्तान ऐसा क्या करने जा रहा था अपने दौरे हुकूमत में कि मुबैना तौर पर जनरल बाजवा ने पीडीएम को इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुबैना तौर पर साजिश तैयार की। और इमरान खान का ऐसा क्या प्लान था जो ताकतवर हलकों और सियासतदानों को बहा कर ले जाता, जिसके बाद ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन होता है। और ये कहानी मैं खुद बयान नहीं कर रहा, बल्कि आज पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ के एक बहुत इंतहाई सीनियर तरीन वजीर हैं, इन्होंने जनाब पूरे की पूरी स्टोरी का भांडा फोड़ के रख दिया है। खुर्रम दस्तगीर, मियाँ जावेद लतीफ़ और उसके बाद एक और बड़ी शख्सियत जो है वो सामने आ चुकी हैं जिसने तेल का खेस इंकशाफात कर दिए हैं। इंकशाफात क्या है, कौन सी शख्सियत है, वो वीडियो आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर चलाऊँगा कि कौन सी बड़ी साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों खेली गई थी। ये तमाम तफसीलात आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगी। दूसरा ये कि इमरान खान साहब को माइनस करने वालों के ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। बंद कमरों में फैसले और फिर इमरान खान के खिलाफ मोहरे साबित होने वाली पीडीएम जो है उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और अब फैसले जो हैं वो बंद कमरों में नहीं बल्कि आज़ाद अदलिया और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम करेगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो दबंग खिताब किया है उसने हुकूमती ऐवानों को और बिलखसूस पाकिस्तान के बंद कमरों को हिला कर रख दिया है और इमरान खान के खिलाफ होने वाली साजिश का पर्दा चाक कर दिया है। उस बयान का और उस खिताब की टाइमिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी सेंसिटिव है कि जब इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किए जाने का पूरे की पूरी साजिश तैयार हो गई है और वक्त भी करीब आ चुका है, लेकिन अब वो पूरी की पूरी साजिश जो है वो धप्पड़दूस होकर रह गई है। हमारे चीफ जस्टिस ने क्या बयान दिया है ये भी बड़ी अहम तफसीलात हैं, जिसके बाद इमरान खान के आगे मजबूरन इस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ चुका है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब आपने ये खबर स्क्रीन के ऊपर देखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। खबर यह है कि मरियम नवाज की पासपोर्ट हसूल के लिए दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर 14 सितंबर को समाअत करेगा। इससे पहले कुछ 2 दिन पहले एक और बेंच तश्कील दिया गया था जो बगैर कार्रवाई के टूट गया था और मरियम नवाज अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती हैं ताकि वो लंदन फरार हो जाएं। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं, वो वजूहात बड़ी इंपॉर्टेंट। एक वजह जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, दूसरी वजह आपको ये पूरी वीडियो देख के नजर आएगी, क्योंकि जो साजिश का मैं आपको जो जिक्र बताने जा रहा हूँ, जो आज नून लीग ने खुद इसका भांडा फोड़ दिया है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी पूरे का पूरा शरीफ खानदान इस मुल्क से भागने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो नून लीग के अंदर जो नवंबर की तैनाती है, नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो फड्डा पड़ चुका है, लड़ाइयाँ हैं, पीडीएम के अंदर भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। आसिफ अली सरदारी दबाव डाल रहे हैं कि एक्सटेंशन दे दी जाए। नवाज शरीफ किसी वजूहात की बिना के ऊपर नहीं मान रहे, डील का मामला है इस वजह से नहीं मान रहे। मैं बड़े तवातुर से वीलॉग्स कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि नवंबर की तैनाती क्यों अहम है और क्या कुछ इसमें हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो 18 सितंबर को लंदन जा रहे हैं 2 रोज़ा दौरे के ऊपर। वो नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। मरियम नवाज का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अदालतों ने रिलीफ जो है वो शरीफ खानदान को ही दिया है। तो मरियम नवाज भी लंदन फरार होने जा रही हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि पीडीएम के कुछ लोगों को बुलाया गया, ताकतवर लोगों ने, और कहा कि जनाब आपकी गवर्नमेंट ने डिलीवर जो है वो नहीं किया, तो लिहाजा इसी साल के अंदर हुकूमत को खत्म होना होगा और इस महीने में या अगले महीने पाकिस्तान की जो पीडीएम की वफाकी हुकूमत है
वो घर चली जाएगी, उनकी रुखसती का वक्त जो है वो आन पहुंचा है और पाकिस्तान में निगरान सेटअप की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जब सेठी साहब ने एक दावा किया था, उन्होंने कहा था कि इस महीने या अगले महीने यह हुकूमत घर चली जाएगी और केयर टेकर सेटअप आएगा और वो ही नवंबर की तैनाती करेगा। और फिर अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, इमरान खान नाअहल नहीं होते, और जो नजर भी आ रहा है कि इमरान खान को नाअहल करना नामुमकिन हो चुका है, तो नाज़रीन इकराम क्या इमरान खान जो है वो इनको छोड़ देगा? नजम सेठी घर का भेदी है, उसने खुद इस बात को ऑन किया, उसने ये दावा किया कि इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ आ रहा है और अब की बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको पानियों की तरह बहाकर ले जाएगा। तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का अगर ये वतन वापस आता है तो इनका बचना नामुमकिन हो चुका है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आ रहा है, धांधली उसके ऊपर नाकाम हो चुकी है। एक ही हल बचा है कि उसको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए। उसके ऊपर भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरी की पूरी साजिश का जो सत्यानाश करके रख दिया है। अब आपने ये खबर देखनी है, मैं आपके सामने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रख देता हूं कि पीडीएम के अंदर अब हर शख्स जो है वो परेशान हो चुका है। आज पीडीएम को कानूनी माहिरीन ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें वो नाअहल हो जाएं। ना वो तोशाखाना में नाअहल हो सकते हैं, ना वो फॉरेन फंडिंग में नाअहल हो सकते हैं, ना वो तौहीन अदालत के अंदर नाअहल हो सकते हैं। और फिर पीडीएम के लोग सर पकड़कर बैठ गए और अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। अब आ जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कौन सा ऐसा दबंग खताब कर दिया है जिसमें बंद कमरों और जनाब पीडीएम की हुकूमतों में सफ़े मातम बिछ चुका है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। इमरान खान की नाअहली के ख्वाब जो सोच रहे थे उनके ऊपर सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बिजलियां गिराई। फिर सामने आते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल। जनाब जो जस्टिस अतर मिनला साहब हैं, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों को हमने सिर्फ एहसास दिलवाना होता है कि वो आएँ, आकर सच बोले, माफ़ी मांगे और अदालत वहाँ पर फ़राख दिली का मुजाहरा भी करेगी और जनाब मुलजिम को हम माफ़ कर देते होते हैं। तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का मकसद हरगिज़ सज़ा देना नहीं है। ये बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद जस्टिस अतर मिनेला की जानिब से दिए गए। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो सामने आते हैं। उससे पहले सदर बार एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट के एहसन भूम, ये जनाब पार्टी बने हुए हैं, ये मोहरे हैं पीडीएम नून लीग के और उनकी ये टाउट बने हुए हैं। एहसन भूम ने कहा कि आर्टिकल 63 के तहत नाअहली का फैसला आइन के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट को उसने कहा कि आपने आइन शिकनी की है। ये सदर है एहसन भून सुप्रीम कोर्ट का और बार एसोसिएशन का, और उन्होंने कहा कि आइन और जमहूरियत के खिलाफ साजिशों से मुल्क में इंतशार फैलता है, अदलिया को डराया और धमकाया जाता है। जी जनाब, अदलिया को डराया किसने? शहबाज शरीफ ने जस्टिस कयूम के फ़ोन कॉल के ऊपर फैसले लिए, मरियम नवाज ने सबसे ज़्यादा घटिया प्रोपागेंडा हमारी अदलिया के खिलाफ किया, और फिर नवाज शरीफ ने हमारी अदलिया के ऊपर जो चढ़ाई की, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए, आप लोगों की पार्टी ने किए। और फिर आर्टिकल 63 के फैसले पर नजरसानी की जाए और फुल कोर्ट तश्कील देकर इसके ऊपर समाअत की जाए। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म होना चाहिए, ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। और फिर आ जाते हैं मद्दे मुजाहिद चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल। उन्होंने खिताब किया कि मार्च 2022 से होने वाले सियासी वाक़यात की वजह से सियासी मुकदमात अदालतों में आए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मिजारी की रूलिंग केस में सियासी जमातों के सख्त रद्द अमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने इंतहाई घटिया तरीके से प्रोपागेंडा किया, लेकिन फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब पॉलिसी मामलात में अमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मुकदमात भी सुनने पड़ते हैं। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने मुवाजना किया कि पीडीएम क्या करती है अदलिया के खिलाफ और इमरान खान साहब क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर भी जजेस की मुशावरत से आज खुद नोटिस लिया, 5 दिन समाअत करके रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का फैसला भी 3 दिन में सुनाया है और उधर भी ये फैसला आया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब कासिम सूरी के खिलाफ हमने रूलिंग दी थी उस वक्त हमारे खिलाफ कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था, लेकिन जनाब तुम लोगों ने, पीडीएम ने जो घटिया प्रोपागेंडा किया वो इंतहाई शर्मनाक है। उन्होंने ये भी बात की कि चीफ जस्टिस ने कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। इस मुकदमे में वफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। नाज़रीन किराम, अब आ जाएं कि नून लीग ने जनरल बाजवा के पांव पर किस तरह से कुल्हाड़ा चला दिया है और जो मामला हुआ कि इमरान खान ने ऐसा कौन सा काम वो करने जा रहे थे जिसके बाद जनरल बाजवा ने सबको इकट्ठा किया। ये मैं नहीं कह रहा, मुबैना तौर पर ये किसी नून लीगी शख्स ने कहा है। जनाब
ये मैं आपके सामने उसकी तमाम तफसीलात रख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो खुर्रम दस्तगीर जो उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा था कि हमें डराया गया, हमें धमकाया गया कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लाते इमरान खान साहब के खिलाफ तो ऐसा शख्स आपके ऊपर आ जाएगा, यानी कि ऐसी तैनाती हो जाएगी पाक फौज के अंदर, तो आप लोग जो हैं वो नाअहल होकर रह जाएंगे, 10-10 साल के लिए इमरान खान अपनी हुकूमत करेगा। ये खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान था। जवेद लतीफ़ ने भी यही बयान दिया कि हमें डराया गया कि अगर आप तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं लाते तो फलां शख्स जो है वो आपके खिलाफ आ जाएगा, वो आर्मी चीफ लग जाएगा। ये दिया जनाब जवेद लतीफ़ ने बयान। और फिर अब ख्वाजा साद रफ़ीक सामने आ गए हैं। उन्होंने आज जो इंतहाई लर्ज़ा खेज़ इंकशाफात किए हैं, ज़रा वो इंकशाफात सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर सुन लें, फिर मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान को लॉन्च किया गया, लेकिन सर ये कश्ती तो डूब रही थी, आप इस कश्ती में इमरान खान को बाहर निकाल के आपने खुद छलांग लगाई, तो क्या आप समझते हैं कि आपका वो फैसला गलत था उस डूबती कश्ती में सवार होना? अगर इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता तो सुन लें क्या होना था। EVM के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, नंबर 1। नंबर 2, मर्ज़ी की तकर्रियाँ होनी थी अफवाज पाकिस्तान में, जुडिशरी में ख़राबी पैदा होनी थी, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे और उसकी वफाकी पार्लिमानी हैसियत को बदलते और मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निज़ाम लेके आते। तो जी आपने ये इंकशाफात सुन लिए और इसके ऊपर मैं ज़रा बात करता हूँ, थोड़ी सी आपने इसको तामुल से सुनना है। इन्होंने बात क्या की, इन्होंने कहा कि अगर हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन ना लाते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना लाते, तो इमरान खान ने EVM के ज़रिए 2/3 अक्सरियत ले जानी थी। अब इनको इतना खौफ है कि अगर पाकिस्तान में जो अंपायर्स हैं वो न्यूट्रल हो जाएं, अवाम का फैसला आ जाए, तो इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत ले जानी थी। फिर उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान में ऐसी तकर्रियाँ होनी थी जिससे हमारा सत्यानाश होकर आ जाना था। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि फलां शख्स आर्मी चीफ लग जाना था। इन्होंने किस शख्स को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की? आप खुद अपने से सवाल पूछें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि जनरल फैज़ के खिलाफ इन्होंने घटिया प्रोपेगेंडा किया। फिर इन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इमरान खान और उसके सहूलतकार, आपके सहूलतकार कौन है, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके सहूलतकार 73 के आइन में तब्दीली करके पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का निफाज कर रहे थे। ये है असल वजह जो इमरान खान साहब कर रहे थे। रूस की असल वजह नहीं थी। इमरान खान जो पाकिस्तान को मजबूत करने जा रहा था, जो पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज होने जा रहे थे, उसको लेकर हमारे सियासतदान जो हैं उनके अंदर ये सारी इनकलाबी होने का वो सारा रचा, और फिर उनके ज़मीर जागे और उनको समझ आई कि अगर सदारती निज़ाम आ गए तो हम तो उल्टा लटक जाएंगे। तो ये है वो वजह जो ताकतवर शख्सियत जो है वो मुल्क में नहीं चाहती थी। तो इमरान खान का एक तख्ता उलट दिया गया। तख्ता कैसे उल्टा गया? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाया? कि खुद नून लीगी ने, शाहिद खान अब्बासी साहब ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नाकाम नहीं होती, तो इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर तरीके से उनके बकौल उनका साथ दिया है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने वाज़ेह कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल न था। तो अब क्या फ़ौज के अंदर गम गुस्सा पाया जाएगा? आज इसका फैसला कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का भी लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।